नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, कि भैया अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी और इसी को बाद में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1575 में इबादत खाना बनवाया था। इबादत, आप कहेंगे इबादत खाना, यहां पर हम कह रहे हैं इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने 1575 में। कहीं कहीं ये 1577 में एक व्यवस्था थी जिसे मंगोलों से ग्रहण किया था, मनसबदारी। अकबर ने मनसबदारी किससे ग्रहण की थी? अकबर ने मनसबदारी, आप कहेंगे कि भैया मनसबदारी, आप बताइए मनसबदारी किससे ग्रहण की थी? मंगोलों से। किससे? मंगोलों से ग्रहण की थी, याद रखना, मंगोलों से ग्रहण की। यहां पर हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट है ग्रहण की, देख रहे हो की मैंने कैसे लिखा है? ग्रहण की। चलिए नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है भूराजस्व की दहसाली जब्ती प्रथा किसने लागू की थी? देखिए अकबर के दरबार में भैया कौन थे? दरबार में भैया कौन थे? वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे जिनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। हमने पढ़ लिया टोडरमल जो कि अकबर से पहले किसके दरबार में अपनी सेवाएं दे चुके थे? अकबर से पहले किसके दरबार में अपनी सेवाएं दे चुके थे? तो शेर शाह सूरी के दरबार में। शेर शाह सूरी, आप बताइए शेर शाह सूरी के दरबार में रहे थे ये। शेर शाह सूरी के दरबार में रहे थे टोडरमल। ये कौन थे? ये अकबर के सलाहकार थे। कौन थे? अकबर के सलाहकार थे। ये भैया सेनापति थे अकबर के, प्रधान सेनापति, आप कहेंगे प्रधान सेनापति थे। और अबुल फजल कौन थे? ये फारसी कवि थे। ये कौन थे? फारसी कवि। हमने पढ़ा है ना नवरत्न, हमने नवरत्न पढ़ा है ना अकबर के नवरत्न। ट्रिक से पढ़ते हैं नवरत्न, ठीक है। नवरत्न, इसकी ट्रिक है बीमा आफत हो अब तुम, बीमा आफत हो अब तुम, ऐसे याद करो कि बी से बीरबल, माँ से मानसिंह, आ से अबुल फजल, फा से फैजी, ता से तानसेन, हा से हकीम हुक्काम, अब से अब्दुल रहीम, ता से टोडरमल, माँ से मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? आपने कहा कि भैया 9 हो गए। लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो आप कहेंगे अकबर का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था क्या? तो यहां पर हमने बात कर ली कि अकबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे। चलिए बताइए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। हाँ जी, मनसबदारी 1571 के आसपास ली थी। चलिए, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। आप कहेंगे भैया इसमें हमने पढ़ा मानसिंह जो कि जो जगह है ना हल्दी घाटी, राजस्थान में एक जगह पड़ती है राजसमंद के स्थान पर हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह, ठीक है। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। इसमें भैया किसी को स्वतंत्र रूप से विजय नहीं मिली, हालांकि फिर भी ये माना गया कि भैया मुगलों की जीत हुई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद नगर अकबर ने ही बसाया था। आगे बात करेंगे न्याय की जंजीर अदल किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। जहांगीर को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे साहब बहुत बढ़िया सर, घोड़े का नाम तो बताया नहीं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। इनका जो घोड़ा था ना, घोड़ा चेतक, इनके घोड़े का नाम था चेतक। चलिए, बहुत बढ़िया, इलाहाबाद नगर की बात हो गई। चलिए, सिंपल है, यहां पर हमने बात कर ली है। ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताइए जल्दी से।
आप कहेंगे साहब ये सारी बातें तो हो ही गई हैं। हाँ जी, फतेहपुर सीकरी 1571 के आसपास। चलिए बताइए ना। आप कहेंगे जहांगीर ने आगरा के किले में सोने की जंजीर लगवाई थी। ये जो थी ना, ये सोने की जंजीर थी, सोने की जंजीर, जंजीर, ठीक है जी। सोने की जंजीर थी, ये आगरा में लगवाई गई थी। कहाँ पर? आगरा में लगवाई गई थी। तो आप कहेंगे साहब ये जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं आम जनता को न्याय, सीधे न्याय देने के लिए, कि जिसको न्याय चाहिए वो जंजीर से आए, घंटी बजाए, आपको मिल जाएगी। इसने आत्मकथा लिखी है, कि आत्मकथा केवल 2 मुगल राजाओं ने लिखी थी आत्मकथा। क्या क्या नाम है आत्मकथा का? नाम बताइए ना। आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। आप कहेंगे तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। केवल 2 राजाओं ने ही, जहांगीरी 2 राजाओं ने ही अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर ने और इसने। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। ये कौन सी भाषा में थी तुजुक ए जहांगीरी? आप कहेंगे साहब फारसी भाषा में थी। किस में थी? फारसी में थी। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जहांगीर के शासन काल को। जहांगीर के शासन काल को क्या कहते हैं? शासन काल को चित्रकला, शासन काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? शासन काल को चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया। अब आप बताइए अकबर के शासनकाल को क्या कहेंगे? अकबर के शासनकाल को क्या कहेंगे? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का गोल्डन पीरियड कहेंगे, स्वर्णकाल कहेंगे। वहीं अगर बात होगी शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल को क्या बोला जाएगा? भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला का स्वर्णकाल, भवन निर्माण। आप कहेंगे भैया भवन निर्माण, भवन निर्माण कला का स्वर्णकाल, भवन निर्माण कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्णकाल कहते हैं। क्या ये वाली बातें आपने लिख ली कि भवन निर्माण कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ये सारे पॉइंट्स आपने लिखिए। नेक्स्ट है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? रोशन आरा, जहां आरा, मुमताज महल, मेहरू निसा, मेहरू निसा था इसका नाम, मेहरू निसा। ये नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां ये किसकी विधवा थी? आप मुझे बताइए ना। विधवा, ये विधवा थी शेर अफगान की, शेर अफगान, शेर अफगान की विधवा थी, जिसे कुली अली बेग के नाम से जाना जाता है, कुली अली बेग के नाम से जाना जाता है। जिसकी हत्या, इसकी हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। हत्या जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी। अब ये बताइए मेहरू निसा, इसे नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? मुझे बताइए, बताइए। मुमताज महल की भतीजी थी ये। चलिए हमने पढ़ लिया, बहुत शानदार। आप कहेंगे साहब मुमताज महल की भतीजी थी ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका पिता कौन था? इसका पिता था, इसका पिता था गयास बेग, इत्मा-उद-दौला था। इत्मा-उद-दौला की उपाधि दी गई थी मिर्जा गयास बेग। आपने पढ़ा कि मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। तो भैया इसे एक उपाधि दी थी, उपाधि। इसे उपाधि कौन सी दी गई थी? इसे एक उपाधि दे दी थी, कौन सी? आपने पढ़ा कि इत्मा-उद-दौला, इत्मा, आप कहेंगे भैया कौन सी? इत्मा-उद-दौला, इत्मा-उद-दौला। आप यहाँ पर बताइए इत्मा-उद-दौला की उपाधि दी गई थी, इत्मा-उद-दौला। यहाँ पर हम बात करेंगे इत्मा-उद-दौला, शायद ऐसे नहीं लिखेंगे, इत्मा-उद-दौला ऐसे लिखा जाएगा। इत्मा-उद-दौला की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी भैया? जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी माता का नाम क्या था? माता, इसकी माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। और इसको आप याद जरूर रखना, अस्मत बेगम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि अस्मत बेगम ने ही
गुलाब के फूल से इत्र बनाया था। गुलाब के फूल से ही इत्र बनाया था। गुलाब के फूल से इत्र बनाया था। इत्र कहाँ पर? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं। चलिए अब ये बताइए, मुगल वंश में इसका जो मकबरा है, इत्मा-उद-दौला का मकबरा, मकबरा आगरा में बनवाया गया है सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर से बनवाया गया। संगमरमर, संगमरमर से बनवाया गया। और ये प्रथम मकबरा या प्रथम इमारत है जो सफेद संगमरमर से बनी है। प्रथम इमारत आगरा में बनवाई गई है। कहाँ पर? आगरा में है। और ये बनवाया किसने था? नूरजहां ने। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। नूरजहां की मृत्यु कब हो गई? नूरजहां की मृत्यु हो गई थी 1645 में। 1645 में इसे कहाँ दफनाया गया था? चलिए बताइए ना जल्दी से। जहांगीर ने भैया शादी कर ली थी नूरजहां से। चलिए बहुत बढ़िया, सारी बातें तो हमने लिखी ली हैं। चलिए, नूरजहां ने जुता या गुट बनाकर प्रभाव बढ़ाया था। इत्मा-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? भैया यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर कौन है? नूरजहां है। अपने पिता का मकबरा तो नूरजहां ही बनवाएगी ना, सफेद संगमरमर से। किससे? सफेद संगमरमर से, यही तो बनवाएगी। आप कहेंगे कि भैया ये जल्दी जल्दी से बताइए, ये